दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपने देखा होगा कि बजट के दिन अचानक शेयर मार्केट गिर गई थी और जो सोने चांदी के रेट भी अचानक आसमान पर चले गए थे, वो सब अपनी औकात पर आ गए, यानी धड़ाम से नीचे आ गए। ऐसा क्यों हुआ उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो बात करते हैं बजट के एक दिन बाद, यानी 1 फरवरी को बजट पेश हुआ और आज 2 फरवरी को इसका असर दिखने लगे। जैसे कि कल पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि बजट में क्या अच्छा है, इसलिए शेयर मार्केट गिरी। लेकिन उसकी वजह, जो असली वजह थी, कि सरकार ने दो जगह टैक्स इंक्रीज करने की बात कही। एक तो जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, जिसको SII कहते हैं, ये जो फ्यूचर और ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है, उस पर ये टैक्स लगाया गया है। तो एक तो 0.02 था, उसको बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया, मामूली से उसमें बढ़ोतरी की, 0.03% की बढ़ोतरी की थी। और दूसरा जो ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग मार्केट है, उस पर भी जो टैक्स है वो अभी 0.1% था, जिसको बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है, यानी इसमें भी 0.5% का इंक्रीज किया गया है। तो उससे मार्केट में हाहाकार मचा और एक ही दिन में BSE करीबन 2000 अंक गिरा और जो निफ्टी है वो भी लगभग 800 अंक का इसमें गिरावट हुई थी। लेकिन अब जब लोगों को पता लगा कि नहीं, ये जो है, ये जो गुब्बारा बना हुआ था शेयर मार्केट का, जो ये ट्रेडिंग करते, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने एक गुब्बारा बना रखा था, उस गुब्बारे की हवा निकल गई। और सरकार ने भी ये प्लान किया था, ये जो बजट में टैक्स लगाने की बात की थी, टैक्स बढ़ाने की बात की थी, वो यही बात की थी कि ताकि ये जो उन्होंने एक आडंबर क्रिएट किया हुआ है, यानी एक आर्टिफिशियल इसमें तेजी है, उसको कंट्रोल करना जरूरी था। तो उसको कंट्रोल कर दिया और अब ये अपनी औकात पर आ गए। तो अब आज शेयर मार्केट में जो सेंसेक्स है वो करीबन 1500 पॉइंट इसमें बढ़ोतरी हुई है। और इसी तरह से ही जो निफ्टी है, निफ्टी में भी कुछ परसेंटेज में निफ्टी में भी जो है बढ़ोतरी हुई है। तो अब इसमें एक और इसका जो जो बेनिफिट हुआ है कि जो आज एक दिन जो हम बात करें कि आज सेंसेक्स, सॉरी 15 नहीं, सेंसेक्स जो है 940 अंक उछला, जिसमें 5 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। और निफ्टी में 25,000 के ऊपर ये क्लोज हुई है, यानी इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो टोटल जो आज शेयर मार्केट रहा है, वो बंद होने तक आखिरी घंटे में इसमें तेजी आई है। 944 अंक या 1% से ज़्यादा चढ़कर ये 81,666.46% पर बंद हुआ। और निफ्टी 263 पॉइंट ये बढ़ा, 25,088.40 पर ये क्लोज हुआ और निफ्टी में 200 अंकों की इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब इसमें जो शेयर मार्केट है वो लास्ट टाइम वो इसका रीज़न क्या आया, इसलिए आया कि जो निवेशक है उन्होंने इसमें बिकवाली हुई और ख़रीदारी भी हुई, दोनों हुए। और ख़ासकर जो लार्ज कैप कंपनियां हैं उनके शेयरों में ज़बरदस्त खरीदारी हुई है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री जैसे शेयर में 3% की तेज़ी आई। इस तेज़ी के कारण BSE मार्केट में कैपिटलाइजेशन 5 लाख करोड़ रुपये चढ़ गए एक दिन में। सोचिए आप कि जहां कल 2000 अंक गिरा था, आज उसमें 5 लाख करोड़ रुपये लोगों ने प्रॉफिट कमाया एक ही दिन में, घटने के बावजूद। तो इसलिए वो मार्केट बढ़ गया। अब BSE के टॉप 30 शेयरों में से 5 शेयर ही 2% की गिरावट पर बंद हुए, बाकी 25 शेयरों में अच्छी तेजी देखी गई। पावर ग्रिड जैसे शेयर मार्केट में 7% से ज़्यादा की उछाल है। अडानी पोर्ट्स का शेयर 4% से ज़्यादा चढ़ा और मुकेश अंबानी का शेयर 3% चढ़ा। तो इस तरह से ये इसमें बढ़ोतरी हुई है। और अचानक इसमें असर में क्यों आई? क्योंकि निवेशकों को लगता है कि शेयर बाजार में हैवी बिकवाली आ चुकी है और अब खरीदारों का मौका है कि वह अपने पसंदीदा शेयरों में खरीदारी करेंगे। और जो सोमवार को जैसे हमने देखा कि हैवी वेट जो शेयर थे, RIL का, पावर ग्रिड का, महिंद्रा एंड महिंद्रा, L&T, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, सन फार्मा में
27% की तेजी रही, जो अच्छी खरीदारी के संकेत है। तो बजट के दिन आपको पता ही है कि भारी इसमें गिरावट आई थी। सेंसेक्स में 1550 और निफ्टी में 295 अंकों की हुई थी। टोटल 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान इसमें हुआ था। तो आज उसमें रिकवरी होगी, 5 लाख करोड़ की इसमें प्रॉफिट हो गया और 360 शेयर 52 सप्ताह के निचले स्तर पर चले गए थे। तो अब ये हुआ। अब इसका एक और जो पॉजिटिव असर क्या हुआ कि जो हवा बना था कि लोग चांदी खरीद रहे थे, सोना खरीद रहे थे, जो लोगों को लगा था कि शेयर मार्केट गिर रहा है तो उस तरफ ज़्यादा होगा। और दूसरा जो अमेरिका में अनसर्टेनिटी चल रही थी, लग रहा था कि अमेरिका उसका जो डॉलर है उस डॉलर की मांग कम हो जाएगी, तो इसलिए लोग चले गए थे सोना चांदी की तरफ। और चांदी गजब जो 4 लाख से ऊपर चला गया था, आज वो गिरकर 2.5 लाख पर आ गया लगभग। मतलब दोनों 3 दिन, अगर हम 3 दिन में देखें तो इसमें लगभग 2.5 लाख रुपए की इसमें गिरावट आई है। तो बजट पेश होने के दिन 2 फरवरी को चांदी में गिरावट रही। इंडिया बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन ने बताया कि 1 किलो चांदी 6,251 रुपये गिरकर 2 लाख लगभग 60,000 रुपये पर आ गई है। और इससे पहले ये 2.65 पर कल थी और ये 3 कारोबारी दिनों में लगभग 1,20,000 रुपये कम हुई है। और वहीं सोने का दाम 10 ग्राम 24 कैरेट का भाव जो 49 रुपये बढ़कर ये 1,48,746 रुपये हो गया है। और इससे बीते 2 कारोबार दिनों में इसकी कीमत में 26,000 कम हुई है। अब जो चांदी देखिए कि जो 29 जनवरी को 3,80,000 हो गई थी और 30 जनवरी को ये 3,40,000 हुई है। फिर 1 फरवरी को ये 2.65 हुई और 2 फरवरी को ये 2.60 हो गई है। तो इस तरह से इसमें कम हुआ। अब ऐसे जो सोने की कीमत है 2 फरवरी को, जो 14 कैरेट वाला है वो 87,000 रुपये है, 18 कैरेट वाला 1,11,560 है, 22 कैरेट वाला 1,36,251 है और 24 कैरेट वाला 1,48,786 है। तो इस तरह से ये इनकी कीमत रही है। तो सोने में जो गिरावट क्यों आई है, एक तो प्रॉफिट बुकिंग, यानी सोने चांदी की कीमत हाल में जो रिकॉर्ड इसमें ऊंचाई पर पहुंची, इसके बाद निवेशकों ने बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुक कर लिया। यानी जैसे वो रेट बढ़ा 4 लाख के आसपास पहुंचा या सोना जैसे 1 लाख करीबन वो 1.5 लाख से ऊपर चला गया था, तो लोगों ने क्या किया कि वो प्रॉफिट को लॉक कर दिया कि अब इससे ज़्यादा नहीं गए, तो प्रॉफिट उन्होंने खींच लिया मार्केट से। उसके बाद इसकी कीमतें गिरनी शुरू हुई और जो मार्जिन बढ़ाने से सोना चांदी की कीमतों पर दबाव बढ़ा। सेबी रजिस्टर्ड कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने कहा है कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज CME ने कॉपर के बाद अब सोने और चांदी की मार्जिन मनी बढ़ा दी है। तो सोने पर मार्जिन मनी 6% बढ़कर 8% होगी, चांदी पर 11 से बढ़कर 15% हुई और मार्जिन की कीमत से बढ़ने का नेचुरली इसका पर भी असर पड़ा। अब एक तो ध्यान रखें कि जो सोना चांदी है उसको सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदे, सर्टिफाइड, क्योंकि वो जो उसका रेट जो फ्लक्चुएशन आती है उसका आपको बेनिफिट भी मिलता है, नुकसान भी होता है। लेकिन अगर आपने अनवेरीफाइड अनसर्टिफाइड लिया तो फिर तो जा भी सकता है। और कीमत को क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि शहर के हिसाब से भी होता है कीमत में, पर डे के हिसाब से कीमत में उतार चढ़ाव होता है। तो इस तरह से ये 2 आज बड़ी चीज़ें थी। तो मित्रों, आपको कैसा लगा? शेयर मार्केट को लेकर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या गोल्ड चांदी का रेट कैसे तय होता है, अगर इस पर भी आपको जानकारी चाहिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर आगे बात करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।